हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब व नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं प्रताप गौरिया आज आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश की एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम 11th क्लास इंग्लिश का जो एक टॉपिक है आपका डिस्कवरिंग द ट्रुथ सागा कंटिन्यूज, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें मैं एक वीडियो स्टोरी पे भी बनाने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी। तो 11th और 12th क्लास के बच्चों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊं वो आप तक मिल जाए। अगर आपको समझ आती है, जहाँ पे समझ नहीं आती है आप वो भी बताएंगे। तो ये आपकी जो बुक है हॉर्नबिल्स, इसमें डिस्कवरिंग द ट्रुथ सागा कंटिन्यूज A.R. विलियम्स ने लिखी है। तो जो आज के क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट में आपको डिस्कस करवाऊंगा। जो सेकंड क्वेश्चंस के बाकी वाले जो पार्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए। तो अगर आपने कहानी को अच्छे से समझा होगा तो क्वेश्चंस निकालने में भी आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। तो ये ऐसे 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, टेक्सचुअल क्वेश्चन, किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो राजा किंग था, जो टूट था, जब उसको मोमिफाइड किया गया था, उसकी बॉडी को जब फाइंड आउट किया तो बार बार रिपीटेड, तो आपको पता है ये बार बार होता है। क्यों जांच पड़ताल की गई थी उसकी बॉडी की? किंग टूट की बॉडी में ऐसा क्या था कि उसको बार बार जांच पड़ताल की गई थी? हमने स्टोरी में भी पढ़ा कि किंग टूट की जो मौत हुई थी वो एक रहस्य थी, वो एक राज थी। किसी को भी पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी क्यों मर गया, कैसे मर गया, इतनी कम उम्र में एक नौजवान बच्चा कैसे मर गया था। तो बहुत सारे इसके ऊपर वो हम कहेंगे कि अलग अलग बातें बन रही थी। कोई कहता था कि ये मर्डर है, कोई कहता था कि ऐसे ही मर गया। तो ये जो स्टोरी है डिस्कवरिंग ट्रुथ सागा कंटिन्यूज, ये एक पुरानी कहानी है जो अभी भी चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो अभी भी किसी को ये पता नहीं था, इसलिए ये सब हकीकत जानने के लिए, फैक्ट्स जानने के लिए बार बार इसकी बॉडी की जांच व पड़ताल की गई थी। किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी because right from the time of the discovery of his tomb in 1922 by Howard Carter, the modern world has become curious to find out what happened to King Tut। कहते हैं कि हार्वर्ड कार्टर जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने किंग टूट की बॉडी को फाइंड आउट किया था। फाइंड आउट करने के बाद, ये डिस्कवर करने के बाद इन्होंने स्क्रूटिनी की थी, जांच व पड़ताल की थी। तो क्यों की थी? क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया है, वो भी जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ था राजा के साथ। ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मर जाएगा, और अनएक्सपेक्टेडली मर गए थे। नो वन नोज हाउ द बॉय किंग लिव्ड एंड डाइड, और कोई भी नहीं जानता था कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी थी और वो कैसे मर गए। हिज डेथ हैज़ बीन obscured इन माइस्ट्री, और जो किंग टूट की मौत थी उसको अंधेरे में रखा गया था, पर्दे में रखा गया था, राज में रखा गया था। विद मर्डर
being with murder being the most extreme possibility। तो कत्ल होना इसकी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी माना गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। हार्वर्ड कार्टर ने जो 1922 में इन्वेस्टिगेशन की थी किंग टूट की मम्मी को, बॉडी को, तो उसको बार बार रिसेंटेड, उसको बुरा भला क्यों कहा गया था, उसको क्यों नहीं माना गया था और कहा जाता कि उसको रिसेंट किया था। वो इसलिए किया था कि हार्वर्ड कार्टर ने जो डेड बॉडी थी किंग टूट की, उसको चिसल से तोड़ तोड़ के डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, वो सही तरीके से नहीं, और उस टाइम पे कोई ऐसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई थी, ऐसे टूल्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए उस चीज़ को नहीं माना गया था और फिर से दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई थी। हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द मम्मी। इन्होंने जो ओरिजिनल, जो असली हालात थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। हिज मैन, जो उसकी टीम थी, हार्वर्ड कार्टर की टीम थी, कट ऑफ द मम्मीज हेड, उन्होंने उस किंग की बॉडी को बाहर निकालने के लिए उसके हेड को भी काट दिया था। एंड सर्व्ड एवरी मेजर जॉइंट ऑफ द बॉडी टू रेज किंग टूट फ्रॉम द कॉफिन। अब उस बॉक्स में से जिसमें डेड बॉडी रखते हैं, बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले हेड को तोड़ा, उसको तोड़ के बाहर निकाला, फिर जितने भी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं वो सब अलग अलग किए, तोड़ तोड़ के उनको बाहर निकाला। देन दे रीअसेंबल्ड, और फिर उन्होंने उनको जोड़ा। द रिमाइंस ऑन अ लेयर ऑफ अ सैंड, रेत पे रख के, इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट द बॉडी बैक, फिर उन्होंने वैसे ही वो बॉडी वहाँ पे रख दी थी। मोरओवर, इसके अलावा हार्वर्ड कार्टर डिड नॉट यूज साइंटिफिक मेथड वाइल एग्जीक्यूटिंग किंग टूट्स मम्मी। तो वही कहते हैं कि इन्होंने कोई ऐसे साइंटिफिक मेथड्स नहीं यूज़ किए थे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हार्वर्ड कार्टर हैड टू चिजल अवे द सोल्डिफाइड रीजन्स टू रेज द किंग्स रिमाइंस। सोल्डिफाइड रीजन्स एक लिक्विड होता है, गम जिससे बनती है। ठीक है, वो चीड़ के पेड़ से निकलता है, वो आपको तो बखूबी जानते होंगे। तो उस रीज़न से सोल्डिफाइड किया गया था, उस बॉडी को, जो मम्मी थी किंग टूट की, वो लगा के उसमें बंद किया गया था, बहुत सारा लगाया था। तो इन्होंने 149 फ़ारेनहाइट धूप में भी रखा था इसको, कि वो पिघलेगा, लेकिन वो नहीं पिघला था उसके, इसलिए उनको ये काटनी पड़ी थी। ठीक है, हार्वर्ड कार्टर had to chisel away the solidified region to raise the king's remains because the ritual regions had hardened, क्योंकि उस रीजन से, उस गम से, उस लिक्विड से वो बॉडी और भी हार्ड हो गई थी, सीमेंट की तरह हो गई थी। तो सीमेंटिंग किंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन परमानेंटली, और उन्होंने उसको उस गोल्ड कॉफिन से निकालने के लिए चीजल करना पड़ा था। किंग टूट्स बॉडी वाज ब्यूरिड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। गिल्डेड ट्रेजर्स क्या होता है, बहुत सारा खजाना उसमें लोड करके रखना कॉफिन में, उस बॉक्स में जिसमें डेड बॉडी को रखा गया था। तो हमने कहानी में ये भी पढ़ा था कि जो किंग टूट की बॉडी थी उसको 3 लेयर गोल्डन बॉक्सेस में पैक किया था, और उसमें बहुत सारा जो खजाना था, इवन यहाँ तक कि तावीज़ भी रख दी थी। तो ऐसा क्यों किया था? ठीक है, तो इसके पीछे ये बात है कि वहाँ पे लोग आफ्टर डेथ में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। उनका मानना है कि मरते टाइम इंसान की बॉडी के साथ जो भी चीज़ रखी जाए, इंसान जब मरता है तो जो आत्मा होती है, जो रूह होता है, जो सोल होती है, वो एक इंसान से जाके दूसरे इंसान में
जन्म लेती है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आत्मा उसमें चले जाती है, और जिस घर में भी बच्चा जन्म लेता है वहाँ पे भी उसको उतना ही वो रिच बनेगा, ये खजाना वहाँ पे भी उसको मिलेगा, वैसी ही किस्मत वो फेट लेके उस घर पे जाएगा। इसलिए वो जितना भी राजा महाराजा उस टाइम वहाँ पे धन दौलत कमाते थे वो अपने साथ ही ले जाते थे। King Tut's body was buried along with gilded treasures because in their time the king was very wealthy। पहली बात वो बहुत ज़्यादा रिच थे, वेल्दी थे, पैसे वाले थे, अमीर थे, एंड पीपल थॉट and hoped that they could take their riches with them in their journey after death। journey after death ये वो बात है कि जब मौत हो जाती है तो वो सोल या आत्मा या रूह की जर्नी होती है, तो वो अपने साथ सारा खजाना भी ले जाते थे। Hence King Tut was buried with all the things that he used in his daily life। हाँ, इसके अलावा जो रोज़ाना ज़िंदगी में भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे ना, वो भी उनकी डेड बॉडी के साथ रखी गई थी, और उन्होंने कहा था कि आफ्टर लाइफ में भी ये चीज़ें इनके काम आएंगी। तो 5वां क्वेश्चन जो आपका बनता है, द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन टू टूटनखानम। हाँ, जो ये बॉय किंग था, जो टूट था, इन्होंने अपना नाम चेंज किया था टूटनखातन से टूटनखानुम। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि जो टूट थे, इनसे पहले जो राजा थे, ये वहाँ से एक रस्म चली आई थी, एक रीत चली आई थी। उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे उनके दो गॉड्स को मानते थे, एक आटम एक एटन, अमुन और एटन, ये दो गॉड्स थे। तो इससे पहले वाले जो राजा आए थे उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया था गॉड के नाम से। जिस गॉड को ये मानते थे उस गॉड के नाम से अपना नाम भी चेंज किया था। इन्होंने अमुन लास्ट में रखा, तो ये अमुन गॉड को मानते थे, ठीक है। टटन खामुन खा अमुन, तो इस गॉड के नाम से ही इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। द बॉय चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन टू टूटनखानम खामुन बिकॉज ही वांटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ओल्ड वेज मतलब उनके जो बाप दादा ने गलतियां की थी वो चीज़ दोबारा ठीक करना चाहते थे। हिज इंसेस्टर्स Amenhotep IV had shocked the country by attacking a major god Amun। उनके जो दादा थे, एंसेस्टर थे, जो उसके बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया था, पूरी कंट्री को हैरान कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अटैक किया था जो मेजर गॉड था आमुन। उस पे अटैक करने के बाद उनकी जो सारी मूर्तियाँ वगैरह जो थी, मंदिर थे, वो तोड़वा दिए थे। तो एटिन की पूजा करवा रहे थे वो, तो इसलिए इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया और रिस्टोरेशन, वही पिछले जो रीति रिवाज थे उनको फिर से रिस्टोर किया था। इट वॉज अ टाइम ऑफ अनरेस्ट। अनरेस्ट क्या होता है? गड़बड़ या तहलका मचना। द बॉय ट्राई टू एस्टेब्लिश द ओल्ड फेथ, और इस लड़के ने कोशिश की थी जो पुरानी रीति रिवाज था, जो पुराना फेथ था, उसको बना के रखे। बाय रीनेमिंग हिमसेल्फ एज टूटनखामुन विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन, जो उनका गार्ड था उसकी लिविंग इमेज, ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है आप फिलहाल ये इतने करोगे, तो बाकी वाले हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।